हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने द फन दे हैड का पार्ट थर्ड पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और टॉम और मैगी के बीच बड़ा ही जिज्ञासापूर्ण वर्णन हमने सुना था और लाइन टू लाइन प्रत्येक लाइन की हमने ट्रांसलेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ की थी। तो डियर फॉलोअर्स, आपके मन में बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि आगे स्टोरी में होता क्या है। आइए देखते हैं। पार्ट 8 से हम अपना लास्ट और फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। बट माई मदर सेड और टीचर हैज़ टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। तो देखिए, लेकिन मेरी मम्मी कहती है एक अध्यापक को, एक टीचर को प्रत्येक लड़के और लड़की जिनको वो टीच करता है उनके माइंड के अनुसार उसे फिक्स करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरह से उसके माइंड के अनुसार टीच करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे की आईक्यू पे डिपेंड करता है कि किस एज का बच्चा है और उसे उसके लेवल के अकॉर्डिंग रोबोटिक टीचर पढ़ाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। बिल्कुल वैसे ही वो ऐसा नहीं कर पाते थे तब, जिस ढंग से वो पढ़ाते थे, जैसा उनका ढंग होता था वो वैसा, जैसा आज के रोबोटिक टीचर कर पाते हैं ऐसा उनका पढ़ाने का तरीका नहीं होता था। इफ़ दे डोंट लाइक इट, चाहे वो उसे पसंद करते हो, इफ़ डोंट हैव टू रीड द बुक, आपको बुक ना पढ़नी पड़ती हो, चाहे आप पढ़ो, चाहे उसे पसंद ना करो या ना पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैगी सैड, मार्गी सैड क्विकली, मार्गी तुरंत कहने लगी। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, भाई मैं तो ऐसा नहीं कहती थी और ऐसा मैंने नहीं कहा कि मैं इसे लाइक नहीं करती। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी वो उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, अभी भी उनकी बात आधी अधूरी थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, तभी मार्गी की मम्मी की आवाज़ आने लगी, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट यट मम्मा, मार्गी कहने लगी, अपनी नज़रें ऊपर उठाते हुए, ऊपर देखते हुए मार्गी क्या कहने लगी, अभी नहीं मम्मी। नाउ सैड मिसिज जॉन्स, मिसिज जॉन्स कहने लगी, अभी तुम्हारा टाइम हो गया है। तो यहाँ देखिए बच्चों, मार्गी की मदर का क्या नाम था? वन क्वेश्चन। मार्गी की मदर का नाम मिसिज जॉन्स था। एंड इट इज प्रोबेबली, और इट्स प्रोबेबली टाइम
फॉर टॉमी टू, और शायद ये टॉमी के भी स्कूल का समय था। इट वॉज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी के मन में बड़ी जिज्ञासा थी। मार्गी बड़ी उत्सुक थी, हैरान थी। मार्गी टॉमी से कहने लगी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ और किताबें पढ़ सकती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कैन मॉडल का प्रयोग हुआ है। मॉडल्स में से जैसे कि कैन, कुड, कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट, विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड। तो यहाँ पे जब हम किसी से एग्री होते हैं या उससे एग्री करते हैं या किसी से परमिट के लिए भी, तो ये मार्गी टॉमी से कहने लगी, क्या मैं, या एबिलिटी के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ और किताबें पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। ही सेड नॉनचैलेंटली। नॉनचैलेंटली यहाँ आप मीनिंग देख सकते हो। नॉनचैलेंटली शोइंग इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म। तो टॉमी उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए कहने लगा, हो सकता है। ही वॉकड अवे विशलिंग। भाई थोड़ा सा अरुचिपूर्ण ढंग से इग्नोर सा करता हुआ वो कहने लगा, हो सकता है, और विशलिंग करते हुए वहाँ से चला गया। विशलिंग सीटी मारते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स। अपनी बाजू में उस धूल भरी पुस्तक को दबाते हुए टॉमी वहाँ से निकल गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम में चली गई, स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मार्गी अपने कक्ष में, स्कूल के कमरे में चली गई, और ये जो उसका स्कूल रूम था उसके बेडरूम से ही अगला रूम था। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, मार्गी का क्लासरूम या स्कूल रूम कहाँ था। मार्गीज स्कूल रूम वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स, इसका आंसर बन जाएगा कि मार्गी का स्कूल रूम किससे अटैच था, उसके बेडरूम से अटैच था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और तकनीकी जो अध्यापक था वो जॉन, वो सही समय पे आया हुआ था। एंड वेटिंग फॉर हर, और मार्गी का इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। हमेशा ये मैकेनिकल टीचर समय पे ही हुआ करता था, प्रतिदिन टाइम पे आया करता था, सिवाय शनिवार और रविवार को छोड़कर। हर दिन, प्रत्येक दिन टाइम पे होता था, समय पे रेगुलर आया करता था। ये देखिए बच्चों, ये मार्गी का स्कूल रूम है। मार्गी अपनी चेयर पे अपनी कीबोर्ड के साथ और टेलीस्क्रीन पे देख रही है, और ये रोबोटिक टीचर इसके बैक साइड में दिखाई दे रहा है।
ये सभी इक्विपमेंट्स इस रूम के अंदर ध्यान से देखिए। सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे इक्विपमेंट्स मार्गी के इस स्कूल रूम में दिखाई दे रही है। सो आगे देखिए। और इसके अलावा नीचे हम देखते हैं जो लाइन में अलग से लिखा हुआ है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो तकनीकी टीचर है मार्गी का, वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। तो यहाँ देखिए इसका लिंक बनाते हैं हम। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। हमेशा उसका मैकेनिकल टीचर समय पे आया करता था, सिवाय शनिवार और रविवार को छोड़ के, क्योंकि मार्गी की मम्मी कहा करती थी, छोटी बच्चियाँ, छोटी लड़कियाँ समय की पाबंद होके अगर वो समय पे रेगुलर नियमित तौर पे क्लास लगाती हैं तो बेहतर सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लीट अप। स्क्रीन पे चमक आने लगी थी, स्क्रीन ऑन हो गई थी। एंड इट सेड, और स्क्रीन पे ये लिखा आया था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का अरिथमेटिक का पाठ प्रॉपर फंक्शंस का एक एडिशन है, उसका संस्करण है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल का गृह कार्य सही स्लॉट में भर दीजिए। जैसे कि आज कोविड-19 की वजह से हमारे ऑनलाइन क्लासरूम और ई लर्निंग का पैटर्न चला हुआ है, उसको देखते हुए जैसे कि हमें ई लर्निंग के अकॉर्डिंग परफॉर्मा में अपने अपने अलग अलग कॉलम भरने पड़ते हैं, और बच्चों को अलग अलग जैसे एजुसेट या व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। उसी तरह से ये लेसन द फन दे हैड उससे काफ़ी मेल जोल खाता है। आज के सिनेरियो पे ये बड़ा ही सच सिद्ध हुआ है। तो नेक्स्ट और लास्ट पैसेज में देखते हैं, मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने ऐसा आह भरते हुए किया, जैसे अफसोस में करते हैं ना, आह भरते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स they had when her grandfather was a little boy। मार्गी ने साई के साथ आह भरते हुए ऐसा किया। वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जिन स्कूलों में जब उसके दादाजी के दादा एक छोटा बच्चा होते थे। All the kids from the whole neighborhood came। पड़ोस के सारे बच्चे वहाँ स्कूल में आया करते थे। laughing and shouting in the school yard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day। सारे बच्चे स्कूल में आते थे, पड़ोस के सभी बच्चे इकट्ठे होके हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में
इकट्ठा होते थे और एक साथ स्कूल रूम में बैठा करते थे और एक साथ ही स्कूल की छुट्टी होने पे घर जाया करते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो देखिए, वो सभी बच्चे एक जैसी ही पढ़ा करते थे, एक जैसा ही सीखा करते थे और वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे स्कूल का कार्य करने में, होमवर्क करने में, गृह कार्य करने में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इस बारे में बातचीत कर सकते थे। ऑल द टीचर्स व पीपल, सारे के सारे अध्यापक, सभी अध्यापक आदमी होते थे, आज की तरह रोबोटिक नहीं होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड सो। तकनीकी अध्यापक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, उसकी फ्लैश दिखाई दे रही थी जब हम फ्रैक्शन 1/2 जोड़ते हैं और आगे का जैसे कि डॉट के माध्यम से दर्शाया गया है जो मैथमेटिकल फिगर है उसके अकॉर्डिंग। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। मार्गी सोच रही होती थी कि कैसे बच्चे अपने पुराने दिनों में इन स्कूलों से, इस तरह के स्कूल से कितना प्यार किया करते थे, कितना उसको चाहते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी जो कितना मज़ा आता होगा उन स्कूलों में, उन स्कूलों के बारे में मार्गी सोच रही थी, विचार कर रही थी, कितना फन उन स्कूलों से मिला करता होगा। मार्गी के माइंड में इस तरह की क्यूरियोसिटी थी। तो हमने इस डिस्कशन के माध्यम से माइन्यूटली लाइन टू लाइन इन 4th पार्ट में स्टडी की है और हमारा ये टेक्सचुअल कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा रिसेंटली ये घोषणा की गई है कि अभी अलग अलग सब्जेक्ट में एक क्विज कंटेस्ट रखा जाएगा। तो मेरा आपको सुझाव है कि डेप्थ में जाके स्टडी कीजिए। ये इस तरह की स्टडी आपके लिए काफ़ी लाभदायी रहेगी जब हम इसको बारीकी से और 2 और 3 टाइम्स सुनेंगे, बार बार ऑब्जर्व करेंगे और इनके पॉइंट्स नोट करेंगे तो निश्चित तौर पे ये हमें इस तरह के क्विज कंटेस्ट में जीत हासिल करवा सकती है। तो आई होप you will enjoy this study. Please subscribe, share, like and comment this effort so that you may get more textual content of the next chapters. तो मैं उम्मीद करूँगा इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के अलग अलग पार्ट की डेप्थ की स्टडी प्राप्त हो सके। थैंक्स टू ऑल।